आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। बेसिकली क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इंपॉर्टेंट है तो एक एक स्टेप इसका देखना बनता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू में बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में है 2 इंटू बी माइनस ए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए पी है जिसका कि फर्स्ट टर्म ए है जबकि सेकंड टर्म बी है, वहीं लास्ट टर्म इस ए पी का सी दे रखा है। तब उस केस में हम लोगों को शो करना है कि तब उस केस में इस ए पी के सारे टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है इसको एक बार एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ पर हम लोगों को दिया है फर्स्ट टर्म ए। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कैपिटल लेटर कंसीडर किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर ए ऑलरेडी दे रखा है, तो कोई कंफ्यूजन ना बचे इसलिए हम लोगों ने इसको कैपिटल लेटर से शो कर दिया है। तो फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है, ए, जबकि सेकेंड टर्म को अगर हम लोग A2 से रिप्रेजेंट करें तो उसकी वैल्यू दे रखी है बी। वहीं इस एपी का लास्ट टर्म क्या दिया है, सी दिया है। और मान के चलें कि इस एपी में एन टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म ही क्या होता है, nth टर्म होता है। इसका मतलब इसको हम लोग चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एन से, और ए एन की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, सी। और फाइनली हम लोगों को क्या शो करना है, इस ए पी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब ऐसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जबकि हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और हम लोगों के पास में nth टर्म हो, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो हम लोगों के पास फर्स्ट टर्म है, हम लोगों के पास nth टर्म की भी वैल्यू है, सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू नहीं है। और n की वैल्यू को हम लोग कहाँ से लेके आ सकते हैं, हम लोग यहाँ से लेके आ सकते हैं। और इस फॉर्मूले में भी किसकी जरूरत होती है, डी की जरूरत होती है। मतलब सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा। तो जब हम लोगों को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता है तब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और डी कैसे निकाला जा सकता है, अगर हम लोग A2 में से A1 को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, डी की वैल्यू निकल आएगी। अब A2 है क्या, A2 तो हम लोगों को दे रखा है बी। A1 की वैल्यू कितनी, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये क्या दिया है हम लोगों को A, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अब हम लोगों को पता चल गया जो कि कितना है, b माइनस ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को आगे कहाँ से लेकर जाना है, यहाँ से लेकर जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करें नाउ ए एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी, सी। और हम लोग जानते हैं ए एन का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू सी। अब a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, जस्ट क्या करें यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a की जगह पे a की वैल्यू रख दें जो कि कितनी है, a है, रखा हम लोगों ने। n माइनस 1 एज इट इज लेकर चले, और d की वैल्यू अभी अभी निकाली हम लोगों ने, b माइनस ए, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने b माइनस ए, और इक्वल में क्या है, c है। फाइनली हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टर्म में है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस टर्म को ट्रांसपोज करना होगा। तब इसको ट्रांसपोज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, n माइनस ए इंटू में b माइनस ए एंड दिस इक्वल टू वॉट, c। और a ट्रांसपोज होके माइनस में जाएगा तो इसको लिख सकते हैं c माइनस ए। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। हम लोगों को n चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में है, तो अब क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को ट्रांसपोज करना होगा। ठीक है भाई, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू वॉट, c माइनस ए। ये तो देखिए अपने प्लेस पर है, और इस ब्रैकेट को ट्रांसपोज कर रहा है जो कि इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ट्रांसपोज करने पर डिवाइड करेगा, तब इसको लिखेंगे हम लोग b माइनस ए। n चाहिए तो उसके लिए इस माइनस 1 को भी ट्रांसपोज कर दें। सो दिस इम्प्लाइज कि n इक्वल टू c माइनस ए अपॉन में क्या है, b माइनस ए, और ये प्लस में चला जाएगा 1, तो प्लस 1 रख दिया। अब हम लोगों के पास एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, और जब भी कभी एक फ्रैक्शन और एक नंबर को सिंप्लीफाई करना होता है तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर के साथ में, और एज इट इज सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, c माइनस ए, इसको एज इट इज रखिए, और जब b माइनस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, b माइनस ए ही मिलने वाला है।
और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में b माइनस ए। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख लेते हैं। सबसे पहले रखिए b, फिर उसके बाद में रख दिया प्लस का c, और माइनस ए, और माइनस ए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2a, और इसको ब्रैकेट में रख लीजिए इन तीनों टर्म्स को। अपॉन में क्या है, b माइनस ए। ठीक है, आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ जाती है। और ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है हम लोगों ने, n की वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोगों के पास में देखिए d की वैल्यू है, हम लोगों के पास में n की भी वैल्यू है। निकालना क्या है हम लोगों को, Sn की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ Sn यानी कि इस AP के सारे n टर्म्स का सम कैसे निकाला जा सकता है, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ठीक है, तो रखिए n की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, n की तो वैल्यू है ना, रख दीजिए इस वैल्यू को। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने b प्लस सी माइनस का 2a, अपॉन में क्या है, अपॉन में है b माइनस ए, तो b माइनस ए। ठीक है, फॉर्मूले में अपॉन 2 होता है, तो अपॉन 2 है तो यहाँ पे हम लोगों ने अपॉन 2 रख दिया। फिर एक ब्रैकेट लगाया, ए का मतलब फर्स्ट टर्म हम लोगों को दे रखा है ए, जबकि nth टर्म यानी कि इस AP का लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, c है, तो हम लोगों ने यहाँ पे c पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म लिख देते हैं, तो a प्लस सी इन द ब्रैकेट रख दिया। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट रख दीजिए, तो ये है b प्लस सी माइनस का 2a, एज इट इज हम लोगों ने रखा। राइट, इनटू में क्या था 2 और b माइनस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो 2 को पहले लिख देते हैं, और फिर उसके बाद b माइनस ए वाला ब्रैकेट रख दिया जाना है। ठीक है, तो ये क्या फाइंड कर दिया हम लोगों ने, सम ऑफ ऑल n टर्म्स ऑफ दिस AP, जो कि हम लोगों को शो करना था। तो देखिए a प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a, अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए, अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए। तो यही चीज़ हम लोगों को शो करने के लिए बोला गया था और हम लोगों ने शो कर दिया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।